एपिसोड 2663। बिजली वज्र को झेलना। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। गड़गड़ाहट। उजाड़। प्राचीन खंडहरों के भीतर जंगल खाली था। मूल रूप से शांत दुनिया में अचानक गरज वाले बादल उमड़ पड़े। काले बादलों ने तेजी से पूरे आकाश को ढक लिया। केवल एक दर्जन सांसों की छोटी सी अवधि में इसने दुनिया में प्रकाश को अंधकार में कर दिया। गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट के कारण नीचे जंगल में अनगिनत जादुई जानवर चिंतित हो गए। शक्तिशाली जादुई जानवरों के एक हिस्से ने अपना सिर उठाया क्योंकि उनकी बड़ी आंखों में उत्साह और लालच दिखाई देने लगा। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो पहले से ही गरज वाले बादलों के केंद्र की ओर बढ़ना शुरू कर चुके थे। गुफा के बाहर नवाल सांप और विशाल वानर उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए जो अचानक उनके सामने आया था। हालांकि पलक झपकते ही उन दोनों को होश आ गया। इसके साथ ही उनकी नजरें घूमी और नीचे गुफा पर जा टिकीं। दोनों की आंखें सदमे से भर गईं। ये गोली बिजली है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वायलेट जेड गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया है? अभी केवल 2 दिन हुए हैं, फिर भी वायलेट जेड गोली को पहले ही परिष्कृत किया जा चुका है। ये गठन निश्चित रूप से अद्भुत है। उस पल नवाल सांप और वानर, विशेषकर वानर के चेहरे पर खुशी भर गई। वायलेट जेड गोली के शोधन का मतलब था कि उसके शरीर के भीतर की सील हटा दी जाएगी। उस समय उसकी साधना पूरी तरह से मूल परिवर्तन क्षेत्र में वापस आ जाएगी। उनका मानना था कि उस समय मूल परिवर्तन क्षेत्र में उनकी साधना से पश्चिमी क्षेत्र में कोई भी उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। जब उसने ये सोचा तो वानर का दिल अनायास ही खुश हो गया। इसी समय आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट अचानक बदल गई। उसी समय दूर के पहाड़ी जंगल से काफी संख्या में उच्च श्रेणी के जादुई जानवर तेजी से वहां पहुंचे। इन जानवरों ने उस औषधीय गोली की असाधारणता को स्पष्ट रूप से महसूस किया था जिसे ध्रुव ने परिष्कृत किया था और वे इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर लेना चाहते थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो नवाल सांप और ऊंचे विशालकाय वानर ने अनायास ही अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जैसे ही वे दोनों आगे बढ़ने वाले थे, आकाश में भयंकर रूप से गरजते बादलों से अचानक एक चौंकाने वाला वज्रपात हुआ। इसका निशाना ठीक नीचे की गुफा थी। जैसे ही बिजली गिरी, एक भयानक शक्ति तुरंत क्षेत्र में फैल गई। दूर से भी शक्तिशाली शक्ति ने लोगों को घबराहट और बेकाबू महसूस कराया। नवाल सांप और विशाल वानर के हाव भाव तुरंत बदल गए। रैंक 5 औषधीय गोली द्वारा बुलाई गई बिजली की शक्ति कुछ ऐसी नहीं थी जिसका वे आसानी से मुकाबला कर सकें। इसके अलावा पहाड़ी जंगल में जादुई जानवर उनके और भी करीब आ रहे थे। वर्तमान स्थिति उनके लिए अत्यंत प्रतिकूल थी। हालांकि अगले ही पल जैसे ही बिजली उनके सिर के ऊपर गिरी और पहाड़ी जंगल में जादुई जानवरों ने हमला किया, एक काली छाया वास्तव में एक भूत की तरह नीचे की गुफा से बाहर निकली। वह अत्यंत भयावह गति से पलक झपकते ही आकाश में उड़ गया। इसके तुरंत बाद एक मुट्ठी गिरती हुई बिजली से जोर से टकराए। बूम! धरती को चकनाचूर करने वाली आवाज तुरंत फैल गई और एक भयानक शक्ति तूफान बह गया। शक्तिशाली शक्ति तूफान एक तूफान की तरह था जो पेड़ों के समुद्र के ऊपर आकाश में बह गया और जंगल को तहस-नहस कर दिया। इस शक्तिशाली शक्ति तूफान से सभी हमलावर जादुई जानवर उड़ गए। अपने मूल स्थान पर जब नवाल सांप और वानर ने देखने के लिए अपना सिर उठाया, तो उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति ने बिजली को अवरुद्ध कर दिया था वह वास्तव में ध्रुव था। ध्रुव ने एक मुक्का मारकर नीचे गिरती बिजली को जबरन रोक दिया। हालांकि बिजली से बची हुई शक्ति अभी भी ध्रुव के साथ टकरा रही थी। यहां तक कि यह ध्रुव की बांह पर चढ़ गया और उसके शरीर में प्रवेश कर गया। ये देखकर ध्रुव की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसके हाथ के झटके से अचानक एक भयानक शक्ति गिरी और बची हुई बिजली भी बिखर गई। उसी समय एक विचार के साथ उसके शरीर में रहस्यमय आग भी इस समय तेजी से बाहर निकली, बिजली की शक्ति के चारों ओर लपेटकर जो उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी और उसे पागलपन से परिष्कृत करना शुरू कर दिया। नीचे नवाल सांप और ऊंचे आसमानी विशालकाय वानर के दिलों को बहुत धक्का लगा जब उन्होंने ये दृश्य देखा, खासकर बाद वाले को। वज्रपात का आतंक कुछ ऐसा था जिसे वह अपने दिल में स्पष्ट रूप से समझ गया था। अपने चरम पर भी वह आसानी से इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि वर्तमान ध्रुव ने आगे बढ़ने में थोड़ा भी संकोच नहीं किया। केवल यही बात ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि ध्रुव की ताकत कितनी महान थी। गड़गड़ाहट। हालांकि इस समय जैसे ही ध्रुव ने बिजली बिखेरी, ऊपर आकाश में एक और भी भयानक बिजली अचानक फिर से गिरी, जो सीधे ध्रुव के सिर पर गिरी।
उस तरह की गति किसी के भी दिल को दहलाने के लिए काफी थी। हालांकि बाद वाले की अभिव्यक्ति नहीं बदली। जैसे ही उसके शरीर में झटका लगा, उसकी आंखों में एक कठोर भाव प्रकट हुआ। जैसे ही उसका दाहिना हाथ मुट्ठी में बंद हुआ और उसे हिंसक तरीके से घुमाया गया, तुरंत उसकी बाहों में भयावह शक्ति इकट्ठा हो गई। तेज हवाओं के झोंके के रूप में एक कान भेदी आवाज की गूंज पूरे देश में गूंज उठी। इसके बाद मुट्ठी बुरी तरह से दूसरे बिजली के बोल्ट से टकरा गई। बूम! एक बार फिर भयावह शक्ति तूफान उमड़ पड़ा। इस बार ध्रुव की आकृति दूसरे बिजली के बोल्ट से नष्ट हो गई। उसकी आकृति आसमान से 100 फीट नीचे गिरी और फिर खुद को भौहों के साथ स्थिर कर लिया। ध्रुव ने आकाश की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। साथ ही उन्होंने अपने शरीर के भीतर दिव्य रोशनी को नियंत्रित किया और बिजली की शक्ति को बेतहाशा परिष्कृत किया। उन्होंने ताकत की लहरों को निगल लिया और परिणामस्वरूप उनकी अपनी साधना भी स्पष्ट रूप से बढ़ने लगी। यह महसूस होने पर ध्रुव चिंतित होने के बजाय बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बांह से सुन्नता को दूर करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित किया, इससे पहले कि वह एक बार फिर बिजली का सामना करने के लिए हवा में छलांग लगाए। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। कई दर्जन बिजली बोल्टों की लगातार बमबारी के कारण ध्रुव का चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया। हालांकि उसकी आंखों के भाव और अधिक उज्ज्वल हो गए, मानो वह शक्ति से भर गया हो। ध्रुव को इतने सारे बिजली के बोल्टों को अपने आप से रोकते हुए देखकर नीचे कद का सांप और विशाल वानर अवाक रह गए। उनके चेहरे की मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से हिल गईं और उन्होंने पूर्व की ओर ऐसे देखा जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हों। बुरा नहीं, जैसा कि भूमि की शक्ति से अपेक्षित था। दोबारा उद्धरण चिन्ह। ध्रुव के मुंह का कोना, जो खून से रंगा हुआ था, अचानक अलग हो गया। उसके चेहरे पर एक जंगली और पागलपन का भाव उभर आया। उसकी आंखें घमंड से आकाश में गरजते बादलों को घूर रही थीं। उसका शरीर हिल गया और उसके शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति एक बार फिर बाहर निकल आई। उसके दोनों हाथ तेजी से उठ गए। उसकी 10 उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं और असंख्य मुहरें भूत की तरह बनी हुई थीं। उसी समय उसके सिर के ऊपर आकाश में तेजी से एक विशाल शक्ति उंगली का निर्माण हुआ। उजाड़ उंगली, जाओ! एक तेज गर्जना के साथ ध्रुव के सिर के ऊपर की विशाल शक्ति उंगली भयानक शक्ति के साथ आकाश में गरजने वाले बादलों की ओर तेजी से बढ़ी। गड़गड़ाहट। इसी समय आकाश में क्लाउड फिर गरजने लगे। गड़गड़ाहट हुई और बिजली का एक और झटका गिर गया। इसके भीतर समाहित विलुप्तिकारी शक्ति पहले से कई गुना अधिक प्रबल थी। गड़गड़ाहट। जब दोनों का संपर्क हुआ तो दुनिया हिल गई। अदृश्य खाली जगह एक पल में ढह गई। ध्रुव और बिजली क्लाउड के बीच युद्ध का मैदान पूरी तरह से नष्ट हो गया था। ध्रुव के शरीर ने अंतहीन खाली जगह में कदम रखा और काफी दूरी से गोली बिजली का सामना किया। एक क्षण बाद ही आकाश में वज्रपात हुआ। दूसरी ओर ध्रुव का शरीर अज्ञात समय पर खाली जगह से गायब हो गया था। जब नवाल सांप और विशाल वानर को इसका एहसास हुआ तो उनके हाव भाव बदल गए। लेकिन एक क्षण बाद ही आकाश में गरजने वाले बादल अचानक जोर जोर से गरजने लगे। सभी दिशाओं में बिजली चमकी, लेकिन यह अब पहले की तरह उग्र और शक्तिशाली नहीं रही। उसी समय गरज वाले बादलों से एक अजीब सा क्षण बल बाहर निकला, जिसने बाहर निकली बिजली को जबरन फाड़ दिया। यह विचित्र दृश्य देखकर नवाल सांप और विशाल वानर के दिल सदमे से भर गए। काफी देर बाद ही बिजली चमकी और भीतर की आकृति प्रकट हो गई। तभी उन दोनों को समझ आया कि चूषण बल का स्रोत वास्तव में ध्रुव था, जो वज्र बादलों में प्रवेश कर गया था। इसी क्षण ध्रुव के चारों ओर शून्य में कुल 20 काले मोहर खड़े थे, जो उसे घेरे हुए थे। बिजली के बोल्टों ने 20 मोहरों को पूरी तरह निगल लिया। ध्रुव द्वारा परिष्कृत किए जाने के बाद ध्रुव के शरीर में शुद्ध और विशाल शक्ति की तरंगें डाली गईं। जहां तक 20 मोहरों की बात है, उनमें से आधे नीचे की गुफा में शक्ति लहर से उत्पन्न हुए थे। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।